हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ डॉक्टर इकरा खान। तो गायनी का टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं, सपोर्ट ऑफ यूट्रस। तो क्या होता है सपोर्ट ऑफ यूट्रस, क्योंकि 5 मार्क्स के लिए इंपॉर्टेंट है, काफ़ी बार एग्जाम्स में आया भी है। ये पूरे इसके नोट्स हैं, पैटर्न है, आपको इस तरीके से लिखना है। आप इसका स्क्रीनशॉट्स भी ले सकते हैं। सबसे पहले स्टार्ट करते हैं सपोर्ट ऑफ यूट्रस से। तो सपोर्ट ऑफ यूट्रस क्या होता है? यूट्रस में कुछ ऐसे स्ट्रक्चर्स होते हैं, लिगामेंट्स होते हैं जो उसको मेंटेन करके रखते हैं। यूट्रस की जो पोजीशन होती है ना, उसको मेंटेन करके रखते हैं। तो सबसे पहले हो गया यूट्रस की नॉर्मल पोजीशन क्या होती है। यूट्रस की जो नॉर्मल पोजीशन होती है वो एंटीवर्टेड होती है, एंटी फ्लेक्स्ड होती है, लाई करती है बिटवीन द ब्लैडर एंड द रेक्टम के बीच में। इसको डायग्राम से समझते हैं। ये यूट्रस हो गया, ये ब्लैडर हो गया, ये रेक्टम। ब्लैडर एंटीरियर साइड पे है, रेक्टम पोस्टीरियर साइड पे है। तो इन दोनों के बीच में यूट्रस सिचुएटेड होता है। अब आता है जैसे नॉर्मल पोजीशन एंटीवर्टेड होती है, एंटी फ्लेक्स्ड। एंटीवर्टेड का मतलब क्या हो गया? एंटीवर्टेड का मतलब हो जाता है जो यूट्रस थोड़ा सा झुका हुआ है ब्लैडर की साइड, बेंट है फॉरवर्ड टुवर्ड द ब्लैडर की साइड। यूट्रस है जो कि थोड़ा सा ब्लैडर की साइड झुका हुआ है, उसको बोलते हैं एंटीवर्टेड पोजीशन। और फिर आता है एंटी फ्लेक्स पोजीशन। एंटी फ्लेक्स पोजीशन वो होती है चूँकि जैसे ये यूट्रस हो गया पूरा, यूट्रस का ये पार्ट फंडस हो गया, ये यूट्राइन बॉडी हो गई, फिर ये सर्विक्स हो गई। अब सर्विक्स में भी 2 पार्ट होते हैं, सुप्रावेजाइनल पार्ट हो गया, वेजाइनल पार्ट। तो अब ये जो सर्विक्स होती है वो शार्पली बेंट हो रही है। जो सर्विक्स शार्पली बेंट होती है उसको बोलते हैं एंटी फ्लेक्स पोजीशन बोलते हैं। तो जो कि नॉर्मल पोजीशन होती है यूट्रस की, एंटीवर्टेड और एंटीफ्लेक्स। एंटीवर्टेड का मतलब ये हो गया जो कि यूट्रस होता है ब्लैडर की साइड झुका हुआ है, और एंटीफ्लेक्स जिसमें सर्विक्स शार्पली बेंट है, ये हो गया सर्विक्स जो कि शार्पली बेंट है, ये उसकी नॉर्मल पोजीशन हो गई। फिर आते एक्सटर्नल ओएस लाई एट द लेवल ऑफ द इशियल स्पाइन। ये जो पॉइंट है, जो सर्विस के 2 पार्ट होते हैं, सुप्रावेजाइनल, वेजाइनल, फिर इसमें ये जो पॉइंट है वो एक्सटर्नल ओएस हो गई। वो एक्सटर्नल ओएस इशियल स्पाइन के लेवल पर होती है, इस तरीके से उसके लेवल पर होती है। अब मतलब मेन ऑब्जेक्टिव क्या होता है? जो सपोर्टिंग स्ट्रक्चर्स होते हैं यूट्रस के, उसका मेन ऑब्जेक्ट क्या होता है? मेंटेन द पोजीशन ऑफ द यूट्रस। यूट्रस की जो पोजीशन होता है उसको मेंटेन करके रखना। दूसरा, प्रिवेंट द डिसेंट ऑफ द यूट्रस इनटू द पेल्विक फ्लोर। जो यूट्रस अपनी नॉर्मल पोजीशन से स्लिप आउट ना हो जाए, उसको प्रिवेंट करना। मतलब ये उसकी नॉर्मल पोजीशन हो गई, यूट्रस की नॉर्मल पोजीशन। अब वो अपनी नॉर्मल पोजीशन से स्लिप आउट ना हो जाए, नीचे ना चला जाए, उसको पेल्विक फ्लोर के नीचे ना चला जाए, उसको प्रिवेंट करके रखना। एक तरीके से प्रोलैप्स की कंडीशन को प्रिवेंट करके रखना। ये काम होते हैं सपोर्टिंग स्ट्रक्चर्स के। अब यूट्रस की जो सपोर्ट को 3 टायर सिस्टम में डिवाइड किया, अपर टायर, मिडिल टायर और इन्फीरियर टायर। सबसे पहला आ गया अपर टायर। अपर टायर का काम क्या होता है? अपर टायर प्राइमरी मेंटेन द यूट्रस इन द एंटीवर्टेड पोजीशन। जो उसकी जो एंटीवर्टेड थोड़ा सा जो ब्लैडर की साइड झुका हुआ था, जो उसकी जो पोजीशन थी ना, उसको मेंटेन करके रखना। अपर टायर में भी कुछ स्ट्रक्चर्स होते हैं, एंडोपेल्विक फाशिया, राउंड लिगामेंट, ब्रॉड लिगामेंट। जिनका जो काम होता है वो सिर्फ उसकी पोजीशन को मेंटेन करके रखना। प्राइमरी मेंटेन द यूट्रस इन एंटीवर्टेड पोजीशन। अपर टायर में जितने भी स्ट्रक्चर्स होते हैं उनका काम होता है सिर्फ पोजीशन को मेंटेन करके रखना। अब उसमें आता है जिस तरीके से आ गया, सबसे पहले एंडोपेल्विक फाशिया आ गया। एंडोपेल्विक फाशिया, राउंड लिगामेंट, ब्रॉड लिगामेंट होते हैं। सबसे पहले आ गया एंडोपेल्विक फाशिया हो गया। एंडोपेल्विक फाशिया कनेक्टिव टिश्यू की नेटवर्क होती है जो पूरी लाइनिंग करती है पूरे पेल्विस को। कंटिन्यूस कनेक्टिव टिश्यू की नेटवर्क होती है, पूरे पेल्विस को लाइन करके रखती है। इसमें आ गया कोलेजन भी हो गया, इलास्टिन भी हो गया, स्मूथ मसल्स भी हो गए जो कि सपोर्ट करते हैं यूट्रस को। फिर आता है ब्रॉड लिगामेंट। अब जो यूट्रस में, जो अपर टायर में, यूट्रस के जो सपोर्ट में अपर टायर होता है, वो ब्रॉड लिगामेंट मेनली होता है। ब्रॉड लिगामेंट ही सपोर्ट करते हैं। इस डायग्राम से समझते हैं। ब्रॉड लिगामेंट, ये यूट्रस है पूरा, ये पूरा यूट्रस हो गया। अब यूट्रस, ये फैलोपियन ट्यूब हो गई, ये पूरी फैलोपियन ट्यूब, ये ओवरी हो गई, और ये जो पूरा स्ट्रक्चर है यहाँ से ये पूरा ब्रॉड लिगामेंट हो गया। ये पूरा ब्रॉड लिगामेंट। अब ब्रॉड लिगामेंट जो होता है, ये यूट्रस है, ये लेटरल सरफेस हो गई यूट्रस की। जो ब्रॉड लिगामेंट होता है यूट्रस की लेटरल सरफेस से अटैच होता है। यहाँ पे ये यूट्रस की लेटरल सरफेस से अटैच है, और इस साइड ये पेल्विक गर्डल से अटैच होता है, जिस तरीके से यूट्रस की पोजीशन को मेंटेन करके रखता है। अब जो ब्रॉड लिगामेंट होता है उसके अंदर ही राउंड लिगामेंट आ जाते हैं, ओवलिन लिगामेंट आ जाते हैं, ब्लड वेसल्स हो जाती हैं, सप्लाई कर देते हैं। मेनली ब्रॉड लिगामेंट मोस्ट इंपॉर्टेंट होता है। तो जिसमें ये जो पोर्शन दिख रहा है, ये जो एरिया हो गया, ये राउंड लिगामेंट हो जाता है। ये राउंड लिगामेंट हो गया, ये ओवलिन लिगामेंट हो गया, तो ये ब्रॉड लिगामेंट हो गया पूरा। तो ब्रॉड लिगामेंट अटैच होता है लेटर साइड ऑफ द यूट्रस से, यूट्रस की लेटर साइड से अटैच था। ऑल्सो अटैच तो पेल्विक गर्डल से भी अटैच होता है। राइट एंड लेफ्ट ब्रॉड लिगामेंट, मतलब वो दोनों साइड होता है, इस साइड और इस साइड, दोनों साइड अटैच्ड होता है। ब्रॉड लिगामेंट के अंदर राउंड लिगामेंट आते हैं, लिगामेंट ऑफ ओवरी आते हैं, यूट्राइन लिगामेंट्स हो जाते हैं। ये हो गया अपर टायर। अपर टायर कंप्लीट। फिर आता है मिडिल टायर। मिडिल टायर में क्या होता है?
मिडिल टायर जो होता है प्रोवाइड द स्ट्रॉन्गेस्ट सपोर्ट ऑफ द यूट्रस। जितना भी जो स्ट्रॉन्गेस्ट सपोर्ट होता है यूट्रस का वो मिडिल टायर से आता है। और मिडिल टायर में कौन से स्ट्रक्चर्स होते हैं? मिडिल टायर में सबसे पहले क्या पेरी सर्वाइकल रिंग हो जाती है, फिर पेल्विक सैल्वो टिश्यूज हो जाते हैं। तो पेरी सर्वाइकल रिंग कैसे होती है? एक स्ट्रॉन्ग फेशियल रिंग होती है जो फॉर्म बाय लिगामेंट्स। एक रिंग होती है जो कि लिगामेंट से फॉर्म होती है, जिसमें कौन कौन से लिगामेंट हो गए? यूट्रोसाइकल लिगामेंट, कार्डिनल लिगामेंट, प्यूबो सर्वाइकल लिगामेंट, जो कि सर्विक्स के अराउंड होती है, सपोर्टिंग करती है पेल्विक ऑर्गन को। इस डायग्राम से आपको समझ में आ जाएगा। जैसे ये आ गया सैक्रम, ये हो गई सैक्रम, हो गई सैक्रम बोन है, और ये हो गया सर्विक्स, यूट्रस का सर्विक्स हो गया। अब सैक्रम से कुछ लिगामेंट्स होते हैं जो वो यूट्रस को कनेक्ट कर रहे हैं। ये पोस्टीरियर साइड है क्योंकि सैक्रम बोन पोस्टीरियर साइड पे होती है, ये पोस्टीरियर हो गया। सैक्रम से कुछ, ये यूट्रस का सर्विक्स हो गया। अब सैक्रम से कुछ लिगामेंट्स होते हैं जो कि यूट्रस को कनेक्ट कर रहे हैं। यूट्रस को कनेक्ट, इसको बोल दिया यूट्रो सैक्रल लिगामेंट। इसका नाम किस तरीके से पड़ा? यूट्रस को कनेक्ट कर रहे हैं और सैक्रम बोन से आ रहे हैं, तो यूट्रस को कनेक्ट कर रहे हैं तो यूट्रो हो गया, और सैक्रम से आ रहे हैं तो सैक्रल, तो यूट्रो सैक्रल लिगामेंट, जो कि पोस्टीरियर साइड पे है। अब एंटीरियर साइड पे प्यूबिस बोन है। अब प्यूबिस बोन से भी कुछ लिगामेंट्स हो रहे हैं जो कि यूट्रस को कनेक्ट कर रहे हैं। कुछ लिगामेंट्स हैं अब प्यूबिस बोन से, प्यूबिस बोन से आ रहे हैं जो कि सर्विक्स को कनेक्ट कर रहे हैं, तो उसको बोल दिया प्यूबो सर्वाइकल लिगामेंट। नाम से ही समझ में आ रहा है, प्यूबिस बोन से है तो प्यूबो, और सर्विक्स से अटैच हो सर्वाइकल, प्यूबो सर्वाइकल लिगामेंट हो गया, जो कि एंटीरियर साइड पे हो गया। ये हो गया। अब ट्रांसफर साइड पे ट्रांसवर्स लिगामेंट होते हैं, ये हो गए ट्रांसवर्स लिगामेंट। ये ट्रांसवर्स लिगामेंट होते हैं जो कि लेटरल पेल्विक वॉल से अटैच होते हैं। तो ये सारे लिगामेंट्स मिलके एक रिंग बनाते हैं, ये सब एक रिंग बनाते हैं जिसको बोलते हैं पेरी सर्वाइकल रिंग, जो यूट्रस को मेनली सपोर्ट करती है। तो ये सारे लिगामेंट्स एक रिंग बनाते हैं जो कि यूट्रस को सपोर्ट करती है, जिसको बोलते हैं पेरी सर्वाइकल रिंग बोल देते हैं, जो कि मिडिल टायर में आता है। सैक्रम पोस्टीरियर साइड पे होती है। जो सैक्रम से जो लिगामेंट्स आते हैं यूट्रस को कनेक्ट कर रहे हैं, वो हो गया यूट्रोसाइकल लिगामेंट। प्यूबिस से जो लिगामेंट्स आ रहे हैं जो कि यूट्रस को कनेक्ट करते हैं, वो प्यूबिस सर्वाइकल लिगामेंट। ट्रांसफर साइड पे है तो ट्रांसफर लिगामेंट, और जो ट्रांसफर लिगामेंट होते हैं वो लेटरल पेल्विक वॉल से अटैच होते हैं, यहाँ पेल्विक वॉल होती है। तो ये तरीके से ये हो गई पूरी पेरी सर्वाइकल रिंग हो गई, जो कि स्ट्रॉन्गेस्ट सपोर्ट देते हैं यूट्रस को। फिर दूसरा स्ट्रक्चर हो गया इसके अंदर पेल्विक सैल्वो टिश्यूज हो गई। अब आता है इंफीरियर टायर। इंफीरियर टायर क्या होता है? इंफीरियर टायर प्रोवाइड द इनडायरेक्ट सपोर्ट टू द यूट्रस। ये एक तरीके से इनडायरेक्ट सपोर्ट करते हैं यूट्रस को, मेनली काम नहीं होता लेकिन इनडायरेक्ट करते हैं। इसमें स्ट्रक्चर्स हो गए, पेल्विक फ्लोर की मसल्स हो गई, लेविटर प्लेट हो गई, पेरिनियल बॉडी, एंडोपेल्विक फाशिया, ये सारी मसल्स हो गई पेल्विक फ्लोर की, इस तरीके से काम करते हैं। पेरिनियल बॉडी क्या होती है? पेल्विक फ्लोर पे 10 मसल्स होती हैं, और ये जो सारी मसल्स होती हैं एक पॉइंट पे इंसर्ट हो रही हैं। पेल्विक फ्लोर पे 10 मसल्स होती हैं जो कि एक पॉइंट पे इंसर्ट होती है, उस पॉइंट को बोलते हैं पेरिनियल बॉडी। ये एक फाइब्रोमस्कुलर नोड होता है जहाँ पे सपोर्ट करता है यूट्रस को, ये भी सपोर्टिंग, यूट्रस के सपोर्टिंग में काम करता है। तो ये हो गया पूरा पेरिनियल बॉडी। एक नोट है, अपर टायर हैव नो एक्शन प्रिवेंट द डिसेंट ऑफ द यूट्रस। जितने भी स्ट्रक्चर्स होते हैं यूट्रस के वो सब उसकी पोजीशन को मेंटेन करते हैं, और दूसरा प्रोलैप्स को प्रिवेंट करते हैं। लेकिन अपर टायर में कोई रोल नहीं होता कि वो डिसेंट ऑफ द यूट्रस को प्रिवेंट कर सके, मतलब यूट्रस अपनी नॉर्मल पोजीशन से नीचे चला जाता है, उसको प्रिवेंट करने का कोई रोल नहीं होता प्रिवेंट अपर टायर में, वो सिर्फ उसकी पोजीशन को मेंटेन करके रखता है। तो ये हो गया आपका पूरा सपोर्टिंग स्ट्रक्चर्स, सपोर्ट ऑफ यूट्रस पूरा हो गया, जो कि 5 मार्क्स के इंपॉर्टेंट है। एक सम अप कर देते हैं। सबसे पहले यूट्रस की नॉर्मल पोजीशन कैसी हो गई? एंटीवर्टेड होती है, एंटीफ्लेक्स्ड होती है। एंटीवर्टेड का मतलब हो गया आगे की तरफ झुका हुआ है ब्लैडर की साइड, और एंटीफ्लेक्स का मतलब जो सर्विक्स है वो शार्पली बेंट है, ब्लैडर और रेक्टम के बीच में जाता है। एक्सटर्नल ओएस इशियल स्पाइन के लेवल पर होती है। मेन ऑब्जेक्टिव क्या हो जाता है यूट्रस के सपोर्टिंग स्ट्रक्चर्स का? पोजीशन को मेंटेन करना। दूसरा, प्रिवेंट द डिसेंट ऑफ यूट्रस इनटू द पेल्विक फ्लोर, तरीके से प्रोलैप्स की कंडीशन को प्रिवेंट करके रखती है।
फिर आता है यूट्रस के सपोर्ट को 3 सिस्टम में डिवाइड किया। अपर टायर हो गया, मिडिल, इंफीरियर। अपर में क्या आता है, मेंटेन द यूट्रस इन एंटीवर्टेड पोजीशन, प्राइमरी सिर्फ पोजीशन को मेंटेन करना, प्रोलैप्स में कोई रोल नहीं होता अपर टायर का। अब अपर टायर में कौन कौन से स्ट्रक्चर्स हो गए, एंडोपेल्विक फाशिया, राउंड लिगामेंट, ब्रॉड लिगामेंट हो गए। जिसमें सबसे पहले आ गया एंडोपेल्विक फाशिया, एक कनेक्टिव टिश्यू की नेटवर्क होती है जो पूरे पेल्विस को लाइन करके रखती है। फिर आता है इसमें ब्रॉड लिगामेंट हो गया। ब्रॉड लिगामेंट लेटरल साइड ऑफ द यूट्रस, जो डायग्राम से समझ में आ गया था साफ साफ कि यूट्रस की लेटरल साइड से अटैच होता है, ये पूरा ब्रॉड लिगामेंट हो गया। अब ब्रॉड लिगामेंट के अंदर ही राउंड लिगामेंट आ जाता है, और ब्रॉड लिगामेंट पेल्विक गर्डल से भी अटैच होता है, जिसके सपोर्ट करता है यूट्रस को। फिर आता है मिडिल टायर। मिडिल टायर स्ट्रॉन्गेस्ट सपोर्ट देता है, जिसमें आता है पेरी सर्वाइकल रिंग हो गई, पेल्विक सेलुलर टिश्यूज हो गई, जिसमें सारे ये लिगामेंट्स हैं। ये पूरा लिगामेंट हो गया, एक पूरी रिंग बना देती है, जिसको बोल दिया पेरी सर्वाइकल रिंग बोल दिया। सेक्रम से आ रहा है तो प्यूबस यूट्रोसैक्रो लिगामेंट, प्यूबिस बोन से आ रहा है तो प्यूबो सर्वाइकल लिगामेंट, ये ट्रांसफर साइड पे है तो ट्रांसफर लिगामेंट। ये सभी सपोर्टिंग स्ट्रक्चर्स हैं। उसके बाद आता है इंफीरियर टायर। इंफीरियर टायर इनडायरेक्ट सपोर्ट देता है, जिसमें कौन कौन से हो गए, ये लेविटर पैलेट हो गया, पेरिनियल बॉडी, एंडोपेल्विक फाशिया, पेल्विक फ्लोर की मसल्स हो गई। पेरिनियल बॉडी फाइब्रोमस्कुलर नोड होता है, जिसमें 10 मसल जो पेल्विक फ्लोर की जो मसल्स होती हैं 10 होती हैं, वो इंसर्ट होती हैं, अटैच नहीं हो रही, इंसर्ट होती हैं। नोट हो गया एक, अपर टायर का कोई एक्शन नहीं होता प्रिवेंटिंग द डिसेंट ऑफ द यूट्रस को प्रिवेंट करने के। तो ये हो गया आपका पूरा सपोर्ट ऑफ यूट्रस। थैंक यू।